जोधपुर नरेश मालदेव अपने पुरोहित मूल्य के साथ जम्बेश्वर से मिलने के लिए आए। उस समय श्री देवजी जामा तालाब की खुदाई करवा रहे थे। मालदेव जामा तालाब की तरफ ही जा रहा था कि उन्हें अकस्मात ही लोहावट को जंगल में दर्शन दिया। वहीं पर एक खेजड़ी के नीचे बैठकर वार्तालाप की थी, जहाँ पर सातरी बनी हुई है। मालदेव ने किसी व्यक्ति के द्वारा महिमा को सुना था, किंतु प्रत्यक्ष देखने की इच्छा से वहाँ पर आया था। मालदेव के अंदर कुछ तो प्रेम था तथा कुछ जवाब भी देना चाहता, इसलिए आकर पूछा कि हमें यह बताइए कि आदि से पहले कौन था, जिसको वेद शास्त्र भी नहीं जानते। उस आदि पुरुष के बारे में तथा आदि उत्पत्ति के बारे में बताइए। तब यह सबक सुनाया। जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो एक परम ब्रह्म परमात्मा ओम शब्द के रूप में रहता है, इसलिए शब्द नित्य है। सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान था, अब भी है तथा भविष्य में भी रहेगा। इस ओम शब्द से ही सृष्टि की रचना होती है तथा ओम शब्द की ध्वनि अनंत नाद जो बिना किसी संयोग से उत्पन्न होता है, उस ध्वनि का योगी लोग ओम शब्द से उच्चारण करते हैं। ध्यानावस्था में बिना स्रोत के ही सुनते हैं, ऐसी ओम शब्द की अनाद ध्वनि है। यह जो दिखाई देने वाली सृष्टि उस समय नहीं थी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 तंत्र आत्माओं से आकाश, वायु, तेज, धरती की उत्पत्ति होती है। इन 5 तत्वों की उत्पत्ति हो जाने से धरती के 14 भवनों का निर्माण हुआ तथा उस समय कोई जीव जंतु भी नहीं थे, केवल धरती पर जल ही जल भरा हुआ था। उसी जल से एक अंडे हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है तथा भगवान विष्णु के नाभि से कमल की उत्पत्ति तथा कमल में से ब्रह्म की और ब्रह्म से संपूर्ण चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं और एक ही परम ब्रह्म शक्ति स्वरूप तीनों रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा विष्णु नाम से प्रसिद्ध होकर सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति संहार करते हैं। जिस क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति तथा संहार करते हैं, जिस क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसी क्रम से लय भी हो जाता है।